देखिए भक्तिमय भजनों के नए रंग और नई धारा भक्ति संगीत सिर्फ आस्था सागर लाइव चैनल पर। सारी ब्रजमंडल की गाय बछड़ों को भगवान ने दिया। कन्हैया के सारे पर मैया ने बड़ा सुंदर भगवान का श्रृंगार किया। कन्हैया से कह दिया अकेले मत जाना, सारे ब्रजमंडल के ग्वाल वालों को लेकर ज्यादा दूर नहीं जाना। क्यों? कंस का कोई भरोसा नहीं है। कौन सा दैत्य, कौन सा व्यक्ति तुम्हारे लिए मारने के लिए आ जाए। मैया चिंता मत कर, तू मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कन्हैया सारे ब्रज के ग्वालों को लेकर, सारे ब्रज की गायों बछड़ों को लेकर आज भगवान प्रथम बार आज वृंदावन के वन में प्रवेश हो रहे हैं और नंगे पैर भगवान सारी ब्रजमंडल की गायें बछड़ों का चरायन कर रहे हैं। आगे सारी ब्रजमंडल की गायें, पीछे कन्हैया, कन्हैया के पीछे ग्वालवाल झूमते हुए गाते हुए आज बड़े भाव के साथ भगवान का उच्चारण करने के लिए जा रहे हैं। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, ओ बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। छोटा सो मेरो मदन गोपाल। सभी मेरे भाव के साथ ताली की सेवा करते हुए काली काली गैया, गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। ओ श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। कहाँ खावे गैया, कहाँ खावे ग्वाल, कहाँ खावे गैया, कहाँ खावे ग्वाल, कहाँ खावे मेरो मदन गोपाल। अरे कहाँ खावे मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया, दूध पीबे ग्वाल, घास खावे गैया, दूध पीबे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। हरी माखन खावे
के मेरो भजने गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटा सा मेरो मदन गोपाल, हरी छोटा सा मेरो भजन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटा सा मेरो मदन गोपाल, हरी छोटा सा मेरो भजन गोपाल, हरी छोटा सा मेरो मदन गोपाल, हरी छोटा सा मेरो मदन गोपाल, हरी छोटा सा मेरो मदन गोपाल। बोल मदन गोपाल भगवान की जय हो। आज से हमारे कन्हैया का नाम मदन गोपाल पड़ गया। जैसे जैसे लीला करते जाएंगे, जैसे जैसे काम करते जाएंगे, तैसे तैसे भगवान के नाम भी पढ़ते जाएंगे। सारे ब्रजमंडल की गाय बछड़ों को लेकर भगवान वृंदावन के वन में नंगे पैर हमारे कन्हैया गाय की सेवा करने के लिए जाते थे। विचार करो, हिंदू धर्म के लिए ये परमात्मा के कर्म से एक सीख मिलती है कि वो भगवान होकर भी अपनी गौ माता की रक्षा करने के लिए नंगे पैर जंगल में जाता है। और हम हिंदू इतनी अपार संपत्ति होने के बाद भी गौ माता का दूध निचोड़कर मरने के लिए घर से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। ये हिंदू की विशेषता है। गाय को मारते जाओगे तो धर्म कहां तक बचेगा? बेटियों को मारते जाओगे तो भारत माता कहां से बचेगी? गाय को मारते जाओगे तो धर्म कहां से बचेगा? और बेटियों को मारते जाओगे तो भारत माता कहां से बचेगी? हमें गौ की सेवा करना है। वेद ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि हमारे घर में 10 गाय हो। वे तो स्वार्थ के लिए, सेवा के लिए नहीं है। जिनके घर में 10-10, 20-20 गाय हैं, वो सेवा के लिए नहीं है, स्वार्थ के लिए। दूध निकाल लिया, बेच दिया, पैसे ले लिए। गाय की कमाई जीवन में फल नहीं सकती। जितनी बन सके गौ की सेवा करो, क्योंकि इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया है गौ की सेवा। जब तक ये गौ धरती पर है तब तक ये धरती सजी हुई है, याद रखना। और हम लोग उन्हीं गौ माता को मारने के लिए तत्पर हो गए। भगवान देखो, भगवान ने अपना कर्म किया, गाय की सेवा की, वो भी नंगे पैर। और वो भी प्यारी इतनी गाय हो गई थी, इतनी गाय हो गई थी कि बिना कन्हैया के बंसी के आवाज के एक पल भी वो गाय रह नहीं पाती थी। एक पल। जब जंगल की बारी आती थी ना, तो कन्हैया जैसी बंसी बजाते थे, ऐसी वो आवाज सुनकर अपना फंदा गले से निकालकर चलने के लिए चली जाती थी। और जैसी जंगल से लौटकर आती थी, अपना फंदा गले में अपने आप लटका लेती थी। अब बता, ये प्रेम की परिभाषा है।
सारी बड़ी प्यारी भगवान ने लीला की है, गौचारण की लीला। एक दिन की बात है कि कन्हैया वृंदावन में बैठकर सारे ग्वाल वालों के साथ खेल खेल रहे। सारी गायें चरने चली गई और सारे ग्वाल वालों के बीच भगवान बैठकर सारे ग्वाल वालों के बीच बैठकर श्री रामा का जूठा भोजन कर लिया। और जो श्री रामा का जूठा भोजन किया, इंद्र के ब्रह्मा के लिए मोह हो गया। ब्रह्मा ने सोचा कि जगत पिता जगदीश नारायण किसी का जूठा कैसे खा सकता, भगवान किसी का जूठा कैसे खा सकता। परीक्षा लेनी चाहिए कि जो भगवान वैकुंठ लोक से मृत्यु लोक में गया है वो ही है या कोई दूसरा बन गया। परीक्षा सारी ब्रजमंडल की गायें उठाई और ब्रह्मलोक में सुला दी। सारे ग्वाल वाल कन्हैया के बीच से उठाए और ब्रह्मलोक में सुला दिया। कन्हैया एक बिल्कुल एकांत में अकेले गए। जब सायंकाल का समय आता है, एक बात आज नोट कर लेना कथा के माध्यम से, जो गौ धूल का समय होता है, सायंकाल का समय, उस गौ धूल के समय किसी भी व्यक्ति को अपने घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। आई बात समझ? किसी भी व्यक्ति को गौ धूल के समय अपने घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। किसी भी नारी को गौ धूल के समय अपने बाल नहीं गूंथना चाहिए। ये वेद कहता है। जिस समय गाय जंगल से सायंकाल के समय चरकर घर लौटती है, उस समय घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, नारी के लिए बाल नहीं गूंथना चाहिए, घर में क्लेश नहीं करना चाहिए, घर में लड़ाई नहीं करना चाहिए, बल्कि सायंकाल के समय हमें गौ माता का इंतजार करना चाहिए, हमारे लिए अपने परमात्मा की सेवा करना चाहिए। वो भगवान की सेवा का समय है। सेवा किस किस के घर में होती? शाम के समय हाथ उठाओ। कंजूसी नहीं कर रहे, हाथ उठाए में। जय मानो में जो हाथ नहीं उठाएंगे उनके घर में सेवा होती नहीं। किस किस के घर में सेवा होती? हाथ उठाओ, बताओ। देख रहे बच्चे तुम्हारे पीछे बारी भगवान के नाम में कैसे हाथ करने से मोड़ा की बारी आ जाए तो खींच के गाल कर दिए। सास को फेंक के बेला मार रहे क्या याद है? भगवान के नाम में कितनी शर्म लगा। आज ब्याह तो हो नहीं भगवान को, ब्याह को से बात याद आ गई। एक गांव में कथा चल रही थी और अपन और हर कथाओं में कहते बीच बीच में वृंदावन बिहारी लाल की जय नहीं के, या गोविंद भगवान की जय, या बंसी वाले की जय नहीं कहने लगा।